शहबाज गिल साहब, यू हैव राइट टू रिस्पॉन्ड। जो मैंने शुरू में बात की, जो आप भी शेरली साहब ने बात की, लेकिन मेरा सवाल आपसे जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नवाज शरीफ साहब का कल एक ट्वीट आया है, उसकी बुनियाद पर सवाल करने लगा। उन्होंने कहा है कि मेरी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या औलाद नहीं चाहता कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़ा वो किसी और को भी सहना पड़े। उनकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ को वापस आना चाहे तो हुकूमत सहूलत फराम करे। इन अदर वर्ड्स वो कह रहे हैं कि जो मेरी उनसे एक आईनी दुश्मनी मैंने बनाई हुई थी या केस उन पर किया था गद्दारी का, वो मैं सब बातें पीछे रह गई हैं। अब वो अगर वापस आना चाहें तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। वज़ीर दिफा ने भी ये कह दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने, फ़ौज भी रब्ता करी। मैं ये प्रीटेक्स्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मुशर्रफ साहब के साथ को नवाज शरीफ साहब उनको कह सकते हैं कि जी हम भुला दिया हमने जो आपके साथ जितनी भी वो थी हमारी रंजिशें, तो क्या आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ग्रेटर डायलॉग नहीं कर सकते तमाम हुकूमत की पार्टीज़ के साथ, उसमें चाहे इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन की डेट हो जाए, इंतखाबी इस्लाहात हो जाएँ? शहबाज गिल साहब जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, 2-3 बातें जो शुरू का आपका बयानिया था, जो शुरू में आपने एक ओपनिंग की अपने शो की, और फिर ज़िक्रिया साहब जो एम्बेसडर हैं, नफीस ज़िक्रिया, उनकी आपने बातचीत सुनाई। देखिए, 2 सवाल हैं बड़े क्लियर। जो मीटिंग हुई उसमें इसमें कोई शक नहीं कि तमाम जो चीफ्स थे वो मौजूद थे। उसमें फेडरल कैबिनेट भी थी, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त के बैठे थे। उस मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं। उस मीटिंग के अंदर बड़ा क्लियरली ये माना गया कि मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, ठीक, और साथ ये भी चीफ्स ने माना कि ये मुदाखलत है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और चीफ्स ने ही ये माना कि अमेरिका को डिमाश किया जाए, सज़ा दी जाए। सज़ा है ना, एक मुल्क दूसरे को डिमाश करता है, तंबीह करता है, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करता है। ये अगर किसी किस्म की कोई रियलिटी ना हो तो आप ये तो स्टुपिडिटी होगी ना एक डिप्लोमेटिक, अगर आप ये हरकत करेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी ने कहा वो आपका कान उतार के ले गया, तो आप किसी को ऐसे खामखा में वार्निंग लेटर तो नहीं भेज देंगे, तुमने मेरा कान उतार के ले गया। पहले आप चेक करेंगे वाकई कान उतारा है या नहीं उतारा। तो जो चीफ्स थे वो भी बैठे हुए थे, उन सब के भी मिनटेड कमेंट्स हैं। उसमें आर्मी चीफ बाजवा साहब के भी मिनटेड कमेंट्स हैं, उसमें दूसरे चीफ्स के भी मिनटेड कमेंट्स हैं। नफीस ज़िक्रिया साहब ने कहा कि जब कोई मदाखलत है फॉर एग्जांपल, तो उसके सबूत होते हैं, उसका आपने इन्वेस्टिगेट करना है। यही पहली बात। तो हमारे सारे साजिश या मदाखलत दोनों सूरतों में साजिश होगी तो मदाखलत होगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। मदाखलत तो सबने मान लिया, चीफ्स ने भी मान लिया, पूरी कैबिनेट ने मान लिया। वहाँ एक सवाल भी पूछा गया, मैं आपके लिए आपकी आसानी के लिए कह देता हूँ। जी बताएं। एक शख्सियत ने वहाँ सवाल किया कि जब मुदाखलत है और ये माना जा रहा है इस टेबल के ऊपर कि नेशनल सिक्योरिटी में मुदाखलत है, तो फिर जो नेशनल सिक्योरिटी में मुदाखलत की हफाजत करने वाले अदारे उन्होंने क्या किया? ये सवाल पूछा गया था वहाँ पर। अच्छा, ये सवाल पूछा गया था। अच्छा। एक शख्सियत ने वहाँ पर यह सवाल पूछा कि जब ये माना जा रहा है कि ये मुदाखलत है और मुदाखलत है हमारी नेशनल सिक्योरिटी में, तो जिन अदारों की जिम्मेदारी है नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, उन्होंने इस मुदाखलत के जवाब क्या आया सर? अभी तक क्या किया वो छोड़ दें। मैंने आपको सवाल दिया, वो जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आने देंगे क्या जवाब दिया है। अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आने देंगे क्या जवाब दिया गया और क्या था। अब दूसरी बात मैं आपको कहूँ, ज़िक्रिया साहब ने कहा अगर तो किसी ने खुद से एक राय अज्यूम कर ली हो ना, तो बिल्कुल बात ठीक है। अब आपको ये बताया जाता है जब कोई कत्ल होता है, कोई जुर्म होता है, तो आप क्या करते हैं? आप उसके फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं। आपको फिल्म नहीं मिलती कभी भी कि ऐसे कत्ल किया गया। आप लोगों की लोकेशंस देखते हैं, आप लोगों के रवैये को देखते हैं, आप देखते हैं उन्होंने चंद दिन पहले किससे मुलाकातें की, किसके साथ टेलीफोन पे बात की, उन्होंने क्या किया। आप उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं पिछले दिनों की, उससे आपको पता चलता है कि मकतूल और कातिल के दरमियान कोई रिश्ता है कि नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, मुदाखलत मान ली गई। अब हमारे जो डिसेंडेंट थोड़ी बहुत, अगर आतिफ खान था, उनको एक असम्बली एम्बेसी के अंदर उकसाया गया कि अगर आप महमूद खान के खिलाफ खड़े हो जाएं तो अच्छी बात नहीं है क्या। उसके अलावा राजा रियाज, जो बेचारा अपने घर में रिमोट कंट्रोल से चैनल चेंज नहीं कर सकता, सवाए सर में खारिज करने के राजा साहब और कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उनको अमरीकी एम्बेसी बुला के मिल रही है। ऐसे तमाम लोगों को मिल रही है जो वीज़ों के लिए एजेंटों को पैसे दे के वीज़े लगवाते हैं, बेचारे ट्रैवल एजेंटों को। इन्होंने ज़िंदगी में कभी इंटरव्यू नहीं दिया, इंटरव्यू देने से भागते हैं वो कि किसी तरह से और हमें वीज़ा लग जाए किसी न किसी मुल्क का। तो आप बताइए, जब आप तमाम उसका ब्लूप्रिंट देखते हैं, उस सारे मैकेनिज्म को देखते हैं, उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं कि किस किस से किस किस की मुलाकात हुई, तो फिर वो मरासला और फैक्ट्स दोनों कनेक्ट हो जाते हैं।
फिर आपको वो साजिश और मुदाखलत दोनों बड़ी क्लियर नजर आती है। Right. किसने की, कहां पे की, किस किस से मुलाकात की, वो सब कुछ फैक्चुअल है। तो हम तो बार बार कहते हैं, आपको लगता है हम झूठे हैं तो सजा दे दें इसमें, लाएं जरा। सर आपका ये पॉइंट आ गया, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत जो है वो ओपन इसकी हेयरिंग करे, एक सवाल हेयरिंग करे, और हम गलत हैं तो सामने रख दें। सर जुडिशल कमीशन और अगर आपने माना कि ये मुदाखलत है तो पहले ये जवाब दे दें, दोबारा पूछ लेते हैं कि अगर मुदाखलत है तो मुदाखलत को रोकने के लिए हमने अब क्या किया, उस टाइम क्या किया, उसके बाद क्या किया हमने। दो तीन चीजें शहबाज गिल साहब, पहली बात तो ये जुडिशल कमीशन अगर बनाया जाता है तो क्या आप ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि उस कमीशन के अंदर ऑब्वियसली फिर मिस्टर लू को भी बुलाना पड़ेगा? तो क्या अमेरिका अपना अंडर सेक्रेटरी बिल्कुल बुलाना चाहिए, नहीं तो वो क्यों भेजेगा पाकिस्तान के? बिल्कुल बुलाना चाहिए, वो तो पाकिस्तान की जुडिशल तो अमेरिका गालियां भेजेगा? अमेरिका का अंडर सेक्रेटरी ये बताएगा आपको कि अपना वजीर आजम उतार दो और किसी कोर्ट के सामने नहीं आएगा, उसका बुलाएं, नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं तो अमेरिका की मर्जी है ना, अगर वो नहीं भेजेगा तो जुडिशल कमीशन फारिग हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं। सिर्फ मैं आपको ये कह रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये जो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो तो उनकी मर्जी है ना, मेरी आपकी मर्जी नहीं। मौजूद है। हां जी फरमाइए। लेट मी पुट इट दिस वे, हो सकता है उनके डिप्लोमेटिक उनको कवर हो, वो आगे से ये लिख के भेजे मैं तो डिप्लोमेट हूं, मुझे आप अदालत में नहीं बुला सकते, लेकिन आपका अपना सफीर तो मौजूद है ना, जिसको ये धमकी दी गई वो तो मौजूद है ना। वो तो अगली कमीटी मीटिंग में बैठा था, उसने यही कहा कि मुदाखलत तो हुई है लेकिन साजिश नहीं है, उसने बड़ा क्लियर कहा। हाँ तो हम तो यही कह रहे हैं भाई, मुदाखलत ही मान लें जो आप मान चुके हैं। ठीक है, पॉइंट आ गया सर, साजिश होगी तो मुदाखलत होगी, पॉइंट आ गया। मुदाखलत के बाद अगर मैंने आपकी कान में उंगली देनी है तो पहले मेरा शरारती ज़हन ये सोचेगा और फिर मैं आपके कान के अंदर मुदाखलत ठीक है सर, लेकिन मुदाखलत तो आपके कान में हो जाती है, बात तो उंगली बाद में आपके कान में डली है, साजिश पहले हुई है। अगर मैं ये कहूं कि पीटीआई को इस तरह अपना सोशल मीडिया चलाना चाहिए, वो भी मुदाखलत हो सकती है क्योंकि वो आपका इंटरनल मामला है। लेकिन बहरहाल आबिद अली साहब, ऐसा ना करें सर, मैं दोबारा तो आपके पास, ऐसा ना करें, शहबाज भाई सारा शो आपका हो जाएगा ना, बात नहीं, ये जरा उनका टाइम तो दे दें, चले आप जवाब दे दीजिएगा। ये मुदाखलत होगी अगर मैं दुनिया टीवी की मैनेजमेंट को फोन करके ये कहूं, ये मुदाखलत होगी, और मैं अगर पावर रखता हूं और धमकी दूं कि अगर कल कामरान शाहिद साहब ने ये टॉपिक डिस्कस किया तो फिर बहुत बुरा होगा, और अगर ना किया तो आपको माफ कर दिया जाएगा, ये होगी मुदाखलत। आ गया आपका पॉइंट। आबिद अली साहब, ये इस मुदाखलत के नतीजे में अगर मुदाखलत मान ली जाए, हुकूमत तो आपकी आई है, आप बेहतर बता सकते हैं कितने डॉलर्स आपने आपके लोगों ने लिए बिकने के लिए, या आपके अलाइज जो है पीपल्स पार्टी वाले, क्यों आप लोग बिके, क्यों इंपोर्टेड गवर्नमेंट के तो हेड तो आप ही लोग हैं ना, आप लोगों ने इस मुल्क से गद्दारी क्यों की? आबिद साहब देखिए कामरान साहब, पहले नंबर 1 शहबाज गिल साहब बातें कर रहे थे, इन्होंने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया क्योंकि ये वहाँ के नेशनल भी हैं, क्यों नाम लेंगे? अगर इनके मुल्क के खिलाफ साजिश हुई थी अंडर प्रोटेस्ट, इनको सुन ले मेरी बात सुने, आप ज़रा संभल से सुने, इनको अंडर प्रोटेस्ट अपनी नेशनलिटी को सरेंडर करना चाहिए था। ये नहीं कि इन्होंने सरेंडर, इनका सारा फैमिली हर चीज़ उधर है, जाहिर है इनका इंटरेस्ट उधर है, बैठ के ये बातें करते हैं डोनाल्ड लू की, तो सरेंडर करते कहते जी मैं मुहिब वतन पाकिस्तान हूँ, मैं लानत भेजता हूँ इस तरह की नेशनलिटी को जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करते हैं। कभी आप तल्ले मिलते करते, भाई आप हुकूमत में थे, ये बताएं कि किस अकाउंट से वो डॉलर आए, किसको दिए, ये भी बता देते कामरान शाहिद साहब, ये बताते। मैंने तो बड़ा सिंपल सवाल किया, जब इनके पैम्पर्स और नेपियाँ चेंज होती थी तो साजिश तो फिर हमारे साथ हुई कि आपने आरटीएस सिस्टम बंद करके इनको लेकर हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। बताएं ये साजिश नहीं थी? किसके कहने पे साजिश हुई? किसके कहने पे आपने नवाज शरीफ को नाजायज़ सजाएं दी? किसके कहने पे आपने मरीम नवाज को अंदर रखा, शहबाज शरीफ को अंदर रखा, और ये 50 अरब रुपए से लेकर कई आपकी दास्तानें मंजर आम पर आ गई। आप मुझे बताएं, ये नैरेटिव इसलिए चेंज करने की कोशिश करते हैं कि इनके 2 नंबरियाँ, इनके ये NRO मांगते हैं। दरअसल कामरान शाहिद साहब हुकूमत पाकिस्तान से ये बैकडोर चैनल से कहते हैं कि जी इमरान खान के स्कैंडल्स को बेनकाब ना किया जाए, इमरान खान की चोरी को, इमरान खान का कोई स्कैंडल है ही नहीं ना, उनके खिलाफ आपकी गवर्नमेंट ने कोई पर्चा कराया करप्शन का मेरे भाई, बड़ी आ रही हैं चीज़ें। कल इंटीरियर मिनिस्टर ने वो पेपर दिखाया जिस पे फर्स्ट लेडी के सिग्नेचर थे, और 50 अरब रुपया जो आया था लंदन से, कैबिनेट ने वो 50 अरब रुपया किसको दे दिया? कामरान साहब बताएं, वो पाकिस्तान की कौम का 50 अरब रुपया किधर गया?
अब ये फराग गोगी को पकड़ के लाएंगे, जिनको इमरान खान जब वज़ीर आज़म था, फराग गोगी को अपने जहाज़ में इन्होंने भेजा, पकड़ के लाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बताएं ये सारे एक पेज लगे थे। अगर ये मुझे इमरान खान की आप स्टेटमेंट चलाने जिसमें वो कहते थे कि जी मुझे जुलाई से, पहली बात ये कि जो शहबाज गिल साहब को मैं कहना चाह रहा था कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि कल DGI-SPR जो थे वो पाकिस्तान चाइना के मामलात पर बात करने आए थे, लेकिन क्योंकि मेरे इंटरव्यू में कुछ दिन पहले शेख रशीद साहब ये कह चुके थे कि सर्विसेज चीफ से ये नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई, तो मेरा ये बनता था सवाल करना, जिसके लिए DGI-SPR पता नहीं मेंटली तौर पर रेडी भी थे कि रेडी नहीं थे, ना उन्होंने कहा कि ये सवाल पूछा जाए। तो मेरा सवाल है, मैंने पूछ रही था क्योंकि मेरे इंटरव्यू में साबिक वज़ीर दाखिला ने इतनी बड़ी बात कह दी थी, तो मैंने उनसे सवाल पूछा, उस सवाल का उन्होंने जवाब दिया, वो जवाब ना दें तब भी गलत था, और अगर मैं उनसे पूछता भी आप जवाब क्यों नहीं दे रहे इस बात का, तो ये मेरी जिम्मेदारी। दूसरा, अभी ISPR की तरफ से ये चल रही है प्रेस रिलीज DGI-SPR की तरफ से, उन्होंने कहा है कि मैंने किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया, ये राय नहीं यानी कि साजिश वाली, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी, साजिश का लफ्ज़ एलामिया में शामिल नहीं था। जुडिशल कमीशन या किसी और फोरम की हुकूमत के पास ऑप्शन है, ये जुडिशल कमीशन या किसी और फोरम का हुकूमत के पास ऑप्शन है, यही ऑप्शन गुज़श्ता हुकूमत के पास भी था, यानी इमरान साहब की हुकूमत के पास उन्होंने नहीं बनाया या बनाया, ये तो मैं सवाल पुट कर रहा हूँ। जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं, मतलब वाजिब पाकिस्तान को इदारे का नुक्ता नज़र तफसील से बयान कर दिया है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतल्लिक कल बात कही थी, कमेटी इजलास में वाजिया कहा गया कि साजिश के सबूत नहीं। मैंने तर्जमान पाकिस्तान फ़ौज की हैसियत से बयान दिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ ने वाजिया मौक़िफ़ दिया। कमेटी में किसी सर्विस चीफ ने यह नहीं कहा कि साजिश हुई। हुकूमत जो भी कमीशन बनाएगी ताउन करेंगे।